सर क्या कहना चाहेंगे, बिहार के चुनाव मात्र अब 2 या 3 महीने बाद होने हैं, लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष जो है चुनाव आयोग पर हमला कर रही है, उनकी गरिमा पर सवाल खड़े कर रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं पब्लिक व्यू के, उनको भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये तो होता ही है, जिन्होंने विषैले पेड़ लगाए थे, अब उन विषैले पेड़ों को कटने का समय आ गया तो हालत तो ख़राब होंगे ही, छाती पे हाथ तो पीटेंगे ही, रुंदन और कृंदन तो करेंगे ही। लेकिन आज आपको जानकारी दे दूं, आपके दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। उन्होंने कह दिया है जो SIR स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन है वो चलता रहेगा। हम अपने देश में किसी भी विदेशी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या और किसी देश का जो नागरिक होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बिहार के अंदर वही वोट देगा जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत में पैदा हुआ है, जिसके पुरखे भारत में मरे हैं इस जमीन में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो। धर्म से नहीं, यहाँ मुद्दा जो है वो देशी और विदेशी का है। बिहार में 2 युवाओं की जोड़ी तैयार हो गई है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। क्या लगता है इन दोनों की युवाओं की जो जोड़ी बनी है वो महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है? कितनी बार बन चुकी है ये जोड़ी, कितनी साल से बन रही है ये जोड़ी? पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस है, पिछले 20 साल से ये ललुआ के बचुआ की सरकार बाहर है, ये लोग बाहर है। ये जमीन के बदले जो है वो नौकरी देने का गोरख धंधा करते हैं। ये माताओं बहनों का लगातार बलात्कार करने वाले, जंगल राज वाले, रंगदारी का बिंजे चलाने वाले, इनको बिहार एक्सेप्ट नहीं करने वाला। पहले बिहार जो है वो बैलगाड़ी पे चलता था। 2005 के बाद बिहार धीरे धीरे मजबूत हुआ, खड़ा हुआ, और आज जो है बिहार में 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आपको बता दूं, 38 जो नेशनल स्टेट हाईवे थे उनको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। बिहार की हर मेरी माता बहन के घर में शौचालय है, इज्जत घर है, हर व्यक्ति के पास में आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से मुद्रा योजना का लोन मिल रहा है, आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान मिल रहे हैं। बिहार के अंदर 38 जिलों के राज्य में मात्र 9 जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट इस समय में बनने जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और एक बार बिहार के अंदर पटना में पहली मेट्रो रेल 15 तारीख को शुरू हो जाएगी। यह बिहार है। कल बिहार रोको आंदोलन एक बड़ी जो है सड़क से लेके हमें रेलवे तक नजर आया। बिहार रोको तमाम जो है राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ मिलकर के कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई। लगता है जो उन्होंने 20 महीने मांगे बिहार के लोग उन्हें देंगे। देखिए कल के जो चक्का जाम है उसमें एक बात दिख गई, किस प्रकार से रोडों पे RJD, कांग्रेस, माले और इनके जो इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता उन्होंने गुंडाई करी। मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक एम्बुलेंस जिसमें एक सीरियस पेशेंट था उसको ये निकलने नहीं दे रहे थे, और यह ड्राइवर गया तो उसको मार पीट के भगा दिया और कहा अरे हम लालू के लोग हैं, नहीं निकलने देंगे। और उसके उलट प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनका कॉन्वॉय, अभी आपने देखा होगा, एक जगह जा रहे थे, पीछे से एम्बुलेंस आ रही थी तो उन्होंने अपना कॉन्वॉय को रोका। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना कॉन्वॉय रोका और उस एम्बुलेंस को बाहर निकाला। ये है डिफरेंस हम में और उन लोगों में, और ये बात बिहार जानता है। और इस बार जो SIR हो रहा है इसकी सफाई के बाद बिहार में वही होगा जो बिहार का नागरिक होगा, बिहार के अंदर जिसने जन्म लिया होगा या जो भारत का नागरिक होगा वही वोट देगा। और आतंकवादियों, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चिल्लाने वालों को नहीं, जो भारत को भारत बनाएंगे। नालंदा का विश्वविद्यालय अभी चालू किया है, उसको विश्व स्तर पे पहुंचाएंगे। ऐसे लोग जब बिहार में काम करने के लिए आएंगे उनको वोट दिया जाएगा। तो क्या नेताजी चुनाव आयोग को बी पार्ट बना करके बिहार चुनाव जीतेंगे? महागठबंधन सीधा सवाल पूछ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कौन रोक रहा है वोट डालने से? आपके पास ज़मीन के कागज़ हैं, कौन रोक रहा है? आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, कौन रोक रहा है? आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कौन रोक रहा है? और ये छोड़ दो सब चीज़, हम तो वो बिहारी हैं जो आप जहाँ जिस गांव में वो रहता है, मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरी 7 पीढ़ी, मेरे परदादा का नाम भवानी प्रसाद शर्मा, मेरे दादा का नाम पंडित साहिब राम शर्मा, पिता का नाम राम नारायण शर्मा, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा। तो भैया वहाँ
तो पूरे खानदान का लेखा जोखा होता है और ना भी कुछ मिले तो पंचायत के अंदर तो एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर जो भी गांव में बच्चा पैदा होगा उसके बाप का नाम, माँ का नाम, उसका नाम लिखा जाता है। ये तो सभी गांव में है। तो अगर ये भी नहीं है इसका मतलब तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी या रोहिंग्या है और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपेंद्र दुबे है। कहाँ से हैं? प्रयागराज, यूपी। यूपी से। हाँ। तो बिहार की राजनीति में इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा बड़ा सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार दोबारा खिलेगा कमल? कमल तो खिलेगा, सत्ता परिवर्तन आप कहाँ बात कर रहे हैं? तेजस्वी की और इसकी ये तो पूरा जो है क्या कहते हैं इंडी गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद जब हार जाते हैं एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा 10 मिनट पहले एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार कि हमने इंडी गठबंधन कर लिया था, उसके बाद कहते तू चोर है, वो कहता है तू चोर है। इनको चाहिए सिर्फ राजनीति में सिर्फ अपनी जो है हवा बनाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। जनता मर जाए उनसे इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ ये चाहिए कि कैसे भी करके हमारे पास सत्ता आ जाए। तेजस्वी ने क्या किया? इनके पिताजी की पूरी हिस्ट्री खोले, सारा घोटाला है। साला क्या कहते हैं करोड़पति, खरबपति, अरबपति बनने जा रहे हैं। जनता का सेवा करते करते ये जरूर खरबपति बने जा रहे हैं। जनता बेचारी गरीब की गरीब रह जा रही है। तो इनका तो मामला खत्म है, कितना भी कुछ कर लें। जैसे लोकसभा में हुआ था, विधानसभा बिहार भी यही होगा इनका, ये फाइनल है। ये कितना भी कुछ कर लें। आपका क्या नाम है? संजीव नाम है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, बिहार का लाला किसे बनाएंगे? बिहार का जो है लाडला बेटा हाँ। और जो है जो बोलते आपने बोला कुछ पहले सवाल किया था युवाओं की जोड़ी, वो युवाओं की जोड़ी तो यूपी में भी बनी थी 2022 में। तो यूपी में जो बोल रहे थे कि यूपी को राम राज्य बनाएंगे ये लोग, ये जो है तेजस्वी यादव, आपने देखा ना, जो अगर इनके लालू जो यादव हैं वो अम्बेडकर का ये अपमान करते हैं। ये लोग अम्बेडकर की फोटो के ऊपर पैर रख करके ये क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? और वही बिहार का लूटने का काम लालू यादव ने करा और युवाओं को लूटने का काम तेजस्वी यादव ने करा। तो कह रहे ना नीतीश कुमार की बुद्धि खिसक गई, वो जो है अब अपने दिमाग से काम नहीं कर पाते, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है ये तेजस्वी यादव की और लालू यादव की मुझे लग रहा है बुद्धू बुढ़ापे में सटा गई। ठीक है, अरे वो तो और युवा ये है अभी। बिहार में काबा, बिहार में काबा और नीतीश आवा और ये 100% है। बिहार में सुन लीजिए, ये युवा, ये बिहार में इन्होंने रोजगार लूटने का काम किया और युवाओं को जो स्टूडेंट को जो थे, सुन लीजिए, स्टूडेंट जो थे इनको लाठीचार्ज करवाया गया। उस टाइम वो तेजस्वी यादव कहाँ थे? उस टाइम लालू जी कहाँ थे? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी 60 साल का युवा है, जहाँ जाता है वो देश को खत्म ही कर देता है। जिस पार्टी को जाता है उस पार्टी को खत्म कर देता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं है। वो छोटा बच्चा है 60 साल का, अभी नाबालिग है, उसको अकल नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो एक सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटने की जो है मुहिम चलाई है और उस पर उनकी फोटो लगाई गई है, इसे कैसे देखते हैं? ये फोटो क्यों लगाया ना, बताओ ना, ये फोटो लगाया क्यों? एक जो है जनता को भटकाने का काम कर रखा है उन लोगों ने, जनता को भटकाने का काम किया है और जनता जो है अपना, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब के जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ऐसा चुनेंगे जो हमारा देश पूर्ण बहुमत में जो आएगा। और दूसरा सुन लीजिए, ये जो लगाते हैं ना, ये देश लगाता है राहुल गांधी, वो राहुल गांधी नहीं राहुल खान है। और राहुल खान ने जब आपने देखा 70 साल पहले पता क्या बोलते थे उनको, वो है गिदड़ जल। और गिदड़ जल में क्या करते हैं, इन्होंने जो देश के लिए बांटने का काम किया है। अरे वो इंदिरा गांधी जो थी, ना देश बिखरे देंगे ना देश कटने देंगे, इनको देश काटने का काम किया इन्होंने, देश को बांटने का काम किया इन लोगों ने। तो सर, हमने देखा कल बिहार में महागठबंधन द्वारा एक बड़े जो है प्रदर्शन किया गया, एक बड़ा आंदोलन चलाया गया, बिहार रोको, और रेल से लेकर के सड़क तक जो है आंदोलन हमें दिखा। क्या लगता है इस बार बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखो, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिहार में कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाने जा रहा है। चोर उचक्कों की सरकार नहीं बनने वाली है बिहार में, समझ गए? जो सरकार बनेगी वो बिहार के जनता की भलाई के लिए काम करेगी। हमने वो लालू राज देख रखा है और किस तरीके का काम होता था, और ये बिहार को कौन बंद कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है। वो चोर उचक्कों की पार्टी वहाँ पे है जो ये काम अपना, उनको जनता के बीच में भी कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा ना। तो बिहार को तोड़ने के लिए यही सब काम करते रहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के एक बड़े नेता मनीष कश्यप तो जाकर के अब जो है परेशान
खान जी के साथ मिल गए और उनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाई देखो, ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, कोई भी किसी पार्टी में रह सकता है। जिसका अपना एजेंडा कहीं नहीं फिट बैठता है तो वो कहीं और अपना राह ढूंढ लेता है। ये उस पर निर्भर करता है कि कौन किस पार्टी के साथ रॉयल है, क्या उस पार्टी में घुसने के लिए उसकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा थी या क्या था। ये सबसे बड़ी देखने की बात है और जनता को इस बात पे देखना चाहिए। प्रशांत किशोर एक अच्छी बात है, वो एक पढ़े लिखे नेता के द्वारा, प्रशांत किशोर नेता तो नहीं कह सकता लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी के द्वारा पार्टी स्टार्ट की गई है। भारतवर्ष की जनता को ऐसा ही एक पढ़ा लिखा आदमी जो था उसने धोखा दिया और तुम ये दिल्ली में हो, तो आम जनता को ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर का क्या गंतव्य है, उनकी पार्टी का क्या राय है, क्या उनकी पार्टी बिहार के उन युवाओं की बात करती है तो उसके उत्थान के लिए उनकी क्या पॉलिसी है, पार्टी का क्या जो कहते हैं आइडियोलॉजी है। ये सब कुछ देखना चाहिए। देखिए, हर जगह जाति पे जो राजनीति होती थी उसमें कमी आई है, लेकिन एक बिहार ही ऐसा रह गया है जहां पे अभी भी जाति पाति पे राजनीति हो रही है। इसको बिहार से प्रशांत किशोर को कम से कम खत्म करना चाहिए। लेकिन मैंने जो भी प्रशांत किशोर का वक्तव्य देखा हूं मीडिया में, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि प्रशांत किशोर वहां पे एक नई राजनीति करने आए। वो भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति और बिहार में हिंदुओं को जाति में डिवाइड करके राजनीति करने आए हैं। उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो महागठबंधन है वो चुनाव आयोग की गरिमा पर सवाल खड़े कर रहा है। वोटर वेरिफिकेशन जो ये प्रक्रिया चल रही है उसे कहा जा रहा है कि आरएसएस ने कहा है और आरएसएस की बी टीम बन करके बीजेपी का साथ जो है चुनाव आयोग दे रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए मेरे दोस्त, चुनाव आयोग पे सवाल आज से नहीं उठे हुए हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चुनाव जीता था। बीजेपी उस समय 84 या 80 सीटें लेके आई थी, तो राजीव गांधी जी बोलते थे कि इनकी तो औकात नहीं थी, ये कैसे लेके आ गए। तब बैलेट बॉक्स होता था और कांग्रेस ही राजनीति का अपराधीकरण, और अपराधी का राजनीतिकरण कैसे होता है ये देश में, भारतवर्ष में कांग्रेस की देन है। और उस समय किस तरीके से बूथ लूटे जाते थे, किस तरीके से वोटिंग जो होती थी, कैसे बिना किसी के गए हुए किस तरीके से मतपत्र पे दूसरे का मुहर लगाया जाता था। अब वो नहीं होता है। आप अगर पूरे भारतवर्ष के चुनाव का इतिहास देखेंगे तो जब से टीएन शेषन जी ने संभाला चुनाव जो कमीशन है, जो अपना चुनाव आयोग है, उसमें जैसे जैसे सुधार हुए वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता गया। उसी समय ये जनता दल, लालू यादव और इस सब पार्टी का उदय हुआ, जैसे कांग्रेस का ग्राफ गिरा। अब तो इतनी जो आपका ये स्वच्छता आ गई है तो ये पार्टी चुनाव जीत नहीं पा रही है। एन केन प्रकार हिंदुओं को भी डिवाइड कर देती है जाति में, मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए तुष्टीकरण करती है, फिर भी नहीं चुनाव जीत पा रही है। तो उनका लास्ट एजेंडा क्या रह जाता है कि चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा कर दो। एक से एक चुनाव आयोग के कमिश्नर रहे, उन्होंने बड़े बड़े बुक लिखे हैं, आप उठा के देख लो, पढ़ लो। उन्होंने भी उस चुनाव में जो खामियां थी जो पहले थी उसको उजागर किया है और जो अच्छी चीजें हो रही है। आप अमेरिका जो है विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि आप भारत से सीखो कि जब महाराष्ट्र का चुनाव था कि इतने सारे वोट 2 दिन में कैसे इन्होंने काउंटिंग करके खत्म कर दिया। अमेरिका में भी अभी समय लगता है वोट काउंटिंग करने में। तो इन जो भी महागठबंधन कहिए, इनके पास न नीति है, न नीयत है, न बिहार को आगे ले जाने की कोई पॉलिसी है, तो जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव जीता, एक मिनट, मैं इसी पे आपको आऊंगा। क्यों नहीं चुनाव जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसकी समीक्षा हो? ये कांग्रेस के द्वारा रोहिंग्या बांग्लादेश को बसा के भारतवर्ष में अपना वोटर लिस्ट बनाया गया था। ये काम दिल्ली में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी होता है, उसके बाद हर प्रदेश में। तुम इमेजिन करो कहाँ से रोहिंग्या इंटर करते हैं और वो जाके जम्मू कश्मीर में जाके उसको बसा दिया जाता है। आखिर कैसे एक वहाँ इंटर करता है और उसको एक साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत बसा दिया जाता है।
तो ये समीक्षा हर राज्य के वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग को समय से पहले करना चाहिए और करना भारत के हित के लिए बहुत जरूरी है। बिहार के दो सबसे युवा नेता राहुल और तेजस्वी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने धांधली कराई और वही धांधली जो है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार चुनाव में भी कर रही है। इस पे फोकस करना। दोस्त, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 24 साल हो। युवा तुम होगे कि 52-53 साल का राहुल गांधी होगा युवा? मुझे बता दो, ये युवा होगा कि 52-53 साल का राहुल गांधी युवा होगा? तेजस्वी को मैं मान भी सकता हूँ, ठीक है, राहुल गांधी से वो बहुत छोटा है, लेकिन नौवीं फेल को अब बिहार की जनता या बिहार का युवा अपने राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। ये जो है एक जनता में भ्रम फैलाया दिया जाए। भाई 54 बरस के तुम हो गए, युवा कहाँ से रहे? अगले 6 साल में जो भारत सरकार की नीति है कि सीनियर सिटीजन घोषित होता है, 6 साल में तो तुम सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाओगे और अभी भी युवा युवा युवा, तब ये 24 वर्ष का नौजवान कहाँ जाएगा भाई? तो ये जो महाराष्ट्र की धांधली पे सवाल उठाए राहुल गांधी ने, उस पर क्या कहना है? तुमने गलत शब्द का यूज किया, इस शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। ये राजनेता धांधली करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव पे जो भी हुआ, चुनाव आयोग ने उस चीज को गलत करार दे दिया, सारे स्पष्टीकरण दे दिए। ये लोग ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके अकॉर्डिंग या इनके मन के अनुसार अगर कोई भी वो नहीं दे, दलीलें नहीं दे या कोई जजमेंट लेके नहीं आए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी सवालिया निशान उठाते हैं। तो मैं बिहार के उन तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं, तो इस बार आप अगर चुनाव में जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो अपने दिमाग का यूज करिए। कभी भी ये जो एक बुढ़ा शेर आगे कहता है अपने आप को 54 साल का कि मैं युवा नेता हूं, और एक 9वीं फेल के फेरे में आप कभी मत पड़िए।